बेटा भी बेटा भी रात के मजे ले रहा है। ये बिजली बोर्ड वाले साले रात को लाइट नहीं देते। टफी की लाल लाल आंखें। So hey you guys, what's up subscriber, this is your boy Darpan, so welcome back to अपन का YouTube चैनल। So आज मतलब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक क्राइम कहानी है। मतलब एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। एक माँ सच में जिसके अंदर माँ का दिल है ना, वो अपने बच्चे के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा कर सकते तो वो पक्का डाय नहीं है। तो ये कहानी है गोरखपुर यूपी की। तो वहाँ एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर ओम प्रकाश। उनके साथ उनके माँ, दो भाइयों की बीवियाँ और उनकी एक पत्नी और एक बच्चा, मतलब ये रहते थे सब। तो वहाँ पर मतलब एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो मतलब मजदूर वगैरह सवेरे सवेरे आ जाते थे 9 बजे। सेकंड फ्लोर पे, वो सेकंड फ्लोर पे ही रहते थे। तो 9 बजे आ जाते थे और अपना काम करके चल जाते थे। तो एक दिन, जिस दिन मतलब वो 9 बजे वहाँ पर मजदूर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि बेडरूम का दरवाज़ा खुला है। तो जैसे ही वो बेडरूम का दरवाज़ा खोला है तो उन्होंने आवाज़ मारी कि घर में कोई है, घर में कोई है। लेकिन बाहर से मतलब वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई वापस। तो मतलब मजदूर और घबरा गए कि देखते तो सही अंदर क्या हो, मतलब कोई सो रहा है, क्या हो गया। तो वो दरवाज़ा खोलते हैं तो डॉक्टर ओम प्रकाश की लाश पड़ी हुई, खूनम खून। साथ ही में उनका बेटा मतलब मरा पड़ा, 4 साल का एक बेटा। तो सारे मजदूर हैरान परेशान हुए, एकदम भागे, नीचे भागे। तो चीखे चूखे चिल्लाई। इतने में ना मतलब उनको एक जगह से आवाज़ आई कि मतलब दरवाज़ा खड़कने की आवाज़ आई। लेकिन उन मजदूरों में ना हिम्मत नहीं थी कि मतलब वो देख भी सके कि मतलब वहाँ पर क्या चल रहा है। तो धीरे धीरे करके पुलिस आई। मतलब मातम का माहौल हो गया। लेकिन वो जो दरवाज़ा खड़खड़ा रहा था उसमें ओम प्रकाश की मतलब बीवी कैद थी। तो पुलिस आई। पुलिस ने नोटिस करा कुछ थिंग्स। पुलिस ने देखा कि घर का दरवाजे की बाहर की कुंडी टूटी हुई है। ऐसी ऊपर छत वाले की, वहाँ की भी कुंडी टूटी हुई है। और जहाँ पर उनकी पत्नी वो मतलब बंद कर रखा था, वहाँ से बाहर से लॉक कर रखा था। तो ये मतलब नज़र आ रहा था कि ये लूटपाट का केस है। तो ऐसे ही सिस्टम चल रहा था। ओम प्रकाश जी के बड़े भाई मतलब एक पुलिस में थे। तो पुलिस मतलब उसी स्टेट में तो नहीं, अलग स्टेट में थे, सब इंस्पेक्टर थे वो। तो थोड़ा बहुत मतलब वो आ ही जाता है। प्लस में जो ओम प्रकाश की बीवी के मतलब फादर साहब, वो भी पुलिस में थे। तो ये थोड़ा हाई प्रोफाइल केस हो गया। मतलब एक डॉक्टर इतने अच्छे खासे आई स्पेशलिस्ट, प्लस उनके मतलब घर के वाले बंदे भी मतलब इसमें लगे हुए हैं, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में। तो ये हाई प्रोफाइल केस हो गया। तो मतलब पुलिस ने सोचा, मतलब पुलिस ने कहा कि ये केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। तो धीरे धीरे मतलब ये केस सॉल्व होने की मतलब हर बंदे का वो लिया, इंटेरोगेट किया कि क्या दिक्कत हुई थी। तो उनको ना मतलब थोड़ा बहुत शक हुआ मतलब डॉक्टर की बीवी पर पे। बट ऐसा शक ऐसे कह नहीं सकते थे क्योंकि मातम का माहौल था, बच्चों के लिए रो रहे थे, पति के लिए रो रही थी वो लेडी। बट फिर भी मतलब पुलिस के दिमाग में, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये कोई मतलब एक्सटर्नल कोई लूटपाट वाला केस नहीं है, ये हमारे को सिर्फ एक गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है। तो इतने में सारों के बयान मतलब लेती गई पुलिस। कभी उनकी पत्नी के बयान लिए। तो उनकी पत्नी से पूछा तो वो कहती कि मेरे को ऐसे कुछ नहीं पता, मैं तो मतलब रात को मेरे को उन्होंने बंद कर दिया था, तो मैं तो सवेरे पता नहीं बैठे ही मतलब वहाँ से निकली नहीं मैं, तो मैं तो मदहोश आवाज, मतलब मेरे को होश ही नहीं था कि मैं वहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो धीरे धीरे उनके भाई बहन मतलब उनको पूछा कि आपको मतलब कोई आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आएगी, लूटपाट हुई तो आपको कुछ ना कुछ तो पता लगना चाहिए ना कि इतना मतलब बड़े वो हो गई, हादसा हो गया, लेकिन आपको आवाज़ नहीं आई। तो धीरे धीरे ऐसे उन्होंने सारों के बयान लेने स्टार्ट करे। तो लेकिन चौंकने वाली बात थी जब उनकी माता का बयान लिया। तो उनकी माता श्री ने कहा कि मतलब पहले जब ये ओम प्रकाश जी की मतलब दूसरी शादी थी ये,
जो पहली शादी थी वो उनकी सिंगापुर के साइड में कहीं हुई थी, तो सिंगापुर मतलब लड़की का वो रहन सहन वहाँ डला नहीं, तो डाइवोर्स हो गया। फिर इन्होंने लखनऊ में बात करी, मतलब उनकी पत्नी जो अभी करंट थी उनसे बात करी कि मतलब उनके फैमिली से बात करी कि हमारा लड़का अच्छा है तो रिश्ता देख लो। तो पहले तो लड़के वाले मना कर गए, क्योंकि कि मतलब लड़की की तो पहली शादी थी, लड़के की शायद डिवोर्स वाली थी, तो होता है थोड़ा फैमिलीज को कि क्या कारण रहा होगा। फिर उनकी माता पिता ने माता ने समझाया कि ऐसे वो लड़की सिंगापुर की थी तो उसका रहन सहन यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ, मतलब उनके साथ बैठा नहीं। तो जब उनकी माता का बयान लिया, तो माता का बयान लेते हुए तो माता ने उनको कहा कि पहले जब 3 साल इसकी शादी को हुआ तो 3 साल सब ठीक था, 3 साल सब कुछ सही रहा, मतलब एक बच्चा भी हुआ उनका। लेकिन 3 साल के बाद ना कुछ अटपटे होनी स्टार्ट हो गई। मतलब एक तो उसने लेडी, पहले इनकी जॉइंट फैमिली थी सारों की, तो सारे भाई बहन इकट्ठे रहते थे, माँ बाप सारे भाई बहन। लेकिन उसके बाद जब उसने मतलब उसकी पत्नी ने, ओम प्रकाश जी की पत्नी ने काफ़ी जिद करने लग गई कि मतलब नहीं, अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, मेरे से इतना काम वगैरह नहीं होता, तो हमको अलग अलग हो जाना चाहिए। तो ओम प्रकाश जी अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने चलो पत्नी का मान रखते हुए ये कह दिया कि हम चलो अलग, रोटी अलग अलग बन जाएगी लेकिन रहेंगे हम एक साथ ही। तो वो अलग अलग फ्लोर्स पे शिफ्ट हो गए। तो ऐसे में मतलब उसकी पत्नी, मतलब ओम प्रकाश जी की पत्नी का काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता था। तो फिर उनकी माता जी का बयान में ये था कि मतलब वो जब 1 साल पहले की बात थी तो वो पत्नी मतलब वो अपने पति के साथ एक कमरे में भी नहीं रहती थी। इतने मतलब विचार मतलब उठपटांग हो गए थे दोनों के, मतलब बीच में मिलते नहीं थे। तो पुलिस वालों को इसमें कुछ फिशी लगा, तो पुलिस वालों ने, मतलब आपको पता तो है, कॉल रिकॉर्ड, क्राइम रिपोर्ट जिसने दो, क्राइम पेट्रोल, उसको पता है भाई वो कॉल रिकॉर्ड से सब कुछ सोल्व हो जाता है। तो पुलिस वालों ने कॉल रिकॉर्ड निकालने स्टार्ट करे उसकी पत्नी के। तो उनको एक नंबर ही मिला वहाँ से कि जिस पे लगातार मतलब बात होती रहती थी, तो लगातार बात होती रहती थी, तो उनको शक पड़ा। फिर उन्होंने उसके मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स भी देखे कि ऐसा क्या चल रहा है, कि देखे तो सही कि मतलब क्या चल रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पढ़े तो उनको भी वहाँ से पता लगा कि कोई एक यादव नाम से एक बंदा है, तो वो मतलब इन दोनों का कोई सीन है। तो पुलिस वालों को मतलब अब ऐसे उसके घर में तो सीधा रेड नहीं मार सकते, क्योंकि एक्चुअली हाई प्रोफाइल केस था। तो उन्होंने कहा कि पहले इस यादव को ही पकड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे मतलब उसको उसी दिन मतलब वो स्टेशन वगैरह पे रेड मारने लगे, तो उनको वहाँ पर वो यादव मिल गया। तो यादव जब मिला तो उसको लेकर गए, पूछताछ वगैरह की उससे। पहले तो उसने मतलब कबूल नहीं करा कि हमने ऐसा कुछ करा है, ना मेरा उसको साथ कोई लिंक है उस लेडीज़ के साथ। लेकिन पुलिस वालों के पता तो है आपको, जब सीआईडी वाले रैप्टे मारते हैं, मतलब पुलिस वाले रैप्टे मारते हैं, तो अच्छे छोटा पेशाब निकल जाता है। तो पुलिस वालों ने उसको रैप्टे मारना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सारा सच उगल दिया। अब सारा सच उगल दिया तो पुलिस वालों के पास सबूत भी था, तो उन्होंने मतलब ओम प्रकाश जी की पत्नी को भी पकड़ लिया। तो वो फिर वो उसको मतलब कस्टडी में लेके गए। तो लेडीज़ को कहा कि इसने मतलब अब आप सच बताओ, आप झूठ क्यों बोल रहे हो हमारे साथ। लेकिन वो लेडीज़ तब भी मानने को राजी नहीं कि मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैं अपने बच्चे को क्यों मारूंगी, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी। तो उन्होंने कहा कि हमने यादव को पकड़ लिया, तो तुम मतलब अपना सच्चाई अब बता दो, अब कोई फ़ायदा नहीं है छुपाने का। फिर उसकी पत्नी ने मतलब अपना सारा खोलना स्टार्ट करा। कह रही जब शादी के 3 साल थे तो 3 साल में सब कुछ ठीक था, प्यार था, एक्साइटमेंट थी, सब कुछ था, मतलब बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन शादी के 3 साल बाद मतलब वो थोड़ा घर में खाली रहने लगी, क्योंकि फैमिली तीनों अलग अलग हो गई थी, तो काम ज़्यादा रहता नहीं था। तो मतलब वो लेडीज़ मतलब सारा दिन वो ऑनलाइन वगैरह पे बैठी रहती थी। तो वहीं पर उनको मतलब ऑनलाइन साइट पे फेसबुक पर यादव साहब मिले, तो धीरे धीरे बातें होने लगी, नंबर एक्सचेंज हुए, तो ये चैटिंग प्यार में तब्दील होगी। तो एक बार वो मैडम जी अपने मतलब मायके गई लखनऊ,
तो लखनऊ गई तो उन्होंने उनको फ़ोन भी करा, इत्तेफाक से मतलब उस टाइम उनके घर में कोई भी नहीं था, तो दोनों मिल गए। फिर वहाँ पर तो बस पता ही है आपको, धूम धड़ाका कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, दो जिस्म एक जिस्म बन जाए। तो ऐसे चलकर मतलब वो हरकतें होती गई। बट आगे जाकर फिर वो वही दिक्कत, अब वो मतलब वो लेडीज उसको मतलब उसके हौसले इतने बढ़ गए कि मतलब वो अपने रिश्तेदार का नाम कहकर अपने पति के गैरहाजिरी में और बच्चे की गैरहाजिरी में यादव जी को बुला लेती थी अपने घर में भी। तो मतलब बाकियों को तो लगता हो इसका रिश्तेदार है कोई तो इसीलिए आता है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जो लेडीज थी ना, उसने मतलब एक प्लान बनाया कि अगर हमारे को इकट्ठा होना है तो हमारे को मतलब इसको मारना पड़ेगा, ओम प्रकाश जी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो ऐसे प्लान बनता है। तो एक दिन प्लान बनता है उसी दिन का, 21 जनवरी का, 21 जनवरी 2016, 5 साल पहले की बात है ये। तो उस टाइम का प्लान बनता है, तो वहाँ पर वो प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि वो अपने मतलब किसी मतलब आस पड़ोस के वहाँ पे वो था, मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन था। तो वहाँ पर वो मतलब गए हुए थे एंजॉय वगैरह करने, लेकिन वो मैडम नहीं गई थी क्योंकि रिश्तों में खटास है, उसका मन ही नहीं करता कहीं जाने का। तो जब वो डॉक्टर साहब और उनका बेटा घर में आए, लेकिन उनको क्या पता था कि मतलब वहाँ पर एक और बंदा भी उनका वेट कर रहा है। तो जैसे ही सोने लगे तो जो कातिल था उसने मतलब यादव जी ने उसको, यादव जी मैं रिस्पेक्ट क्यों दे रहा हूँ, यादव ने उसको फ्लास्क लिया और उसके सर पे मारा, 4-5 बार मारा। तो बंदा मतलब मर गया। और क्या, एक इंसान की ज़िंदगी एक पता नहीं क्या क्या, मतलब यही सोच कैसे लगती है कि मतलब इसके बाद तुम्हारे को जन्नत नसीब हो जाएगी, मतलब तुम्हारे को अच्छा कुछ मिलेगा क्या, जेल में ही मर सड़ोगे सालों तुम, ऐसा कुछ नहीं होता बचोगे तो। एक आधा ही होता है जो दृश्यम की मतलब दिमाग लड़ा सकता है, बाकी सब फंसते ही फंसते हैं। तो जैसे ही उस मतलब डॉक्टर ओम प्रकाश जी को मारा, तो उनके बेटे ने भी ये सब कुछ देख लिया। तो उसकी माँ ने उसको, यादव को कहा कि इसने देख दिया, इसने सब कुछ देख लिया, ये पुलिस के सामने सब कुछ बक देगा, तुम एक काम करो इसको भी मार दो। तो यादव जी जो थे वो मतलब एक स्कूल टीचर थे, तो उनकी आत्मा नहीं मानी कि मतलब मैं एक 4 साल के बच्चे को उसकी तरफ देख के कैसे मार सकता कोई। बट उसकी माँ ने मतलब कहती अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मैं करूँगी। तो उसकी माँ ने अपने बच्चे का ही गला घोट दिया। ऐसे करके सारी कहानी है बाहर आई। तो कहानी बाहर आई तो इसके बाद इनका केस वगैरह चला, 1 साल तक केस चला लोअर कोर्ट में। फिर इनको सज़ा मिली, उम्र कैद की सज़ा मिली, लेकिन जो सरकारी वकील थे वो कत्ले फांसी मांग रहे थे। तो इस कहानी से हमारे को यही सबक मिलता है कि आप मतलब जुर्म करके छूट नहीं सकते, और कैसे मतलब एक माँ अपने बच्चे का कत्ल कर सकती है। ये घिनौना अपराध है, बहुत बड़ा घिनौना अपराध है। आप कैसे मतलब एक मासूम की ज़िंदगी, बेचारे ने अभी 4 साल की ज़िंदगी जी और तुम माँ होकर उसका गला घोट दिया। तो ये कहानी से मतलब मैं काफ़ी, कहानी तो नहीं, मैं एक सच्ची घटना है किस किस टाइप के लोग हैं इस देश में क्या इस दुनिया में जैसी हरकतें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय व्लॉग। मतलब मेरे को आज कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती कि मैं कहानी सुनकर इतना मतलब कहानी पढ़कर इतना निराश हुआ हूँ, बस क्या मैं कह सकूँ। तो अपने घर वालों से फुल टूस प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, फैमिली से प्यार करो, अपने माता पिता से प्यार करो। बाकी खुश रहो यार, खुशियाँ बांटो। ये ज़िंदगी खुशियाँ देने के लिए है, कुछ और चीज़ देने के लिए नफ़रत बहुत कम है यार इस दुनिया में। बाकी खुश रहो यार तुम सब। हम मेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय।